प्रभु एक बात कहे कथा है। देवी आप प्रभु एक कृपा करो, आप करुणा निदान है, यदि आपकी आज्ञा हम तुम्हें कुछ बोलो। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, बोलो। आप किसी को बुलाते ही नहीं हो, कोई बैकुंठ में आए आना चाहे तब तो प्रभु ने कहा आप कहना क्या चाहते हो नारद? प्रभु हम यही चाहते हैं कि यदि आपका आज्ञा हो, अरे लेके आना क्या, तुम किसी तरीके चले जाओ, हम कल्याण करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये धराधाम का मनुष्य कलयुग का लोग हमारे यहाँ आए, भजन करे, चिंतन करे, लेकिन कोई आए तब। नारद जी ने कहा सुनो भैया, जाने का तुम बहुत नहीं जानती। अब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ लेके आओ। देवर्षि नारद नारायण 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 करते 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 ददरा धाम पे आए, पृथ्वी पे आए। उन्होंने सोचा कि किसको लेके चलो, ऐसे को लेकर के चलो जो बहुत विशेष हो, बहुत खास हो, जो बड़ा महत्वपूर्ण हो, उसी को लेके जाओ। देवर्षि नारद ढूंढ रहे थे किसको ले जाओ, कौन है मेरे योग्य, कौन है मेरे लायक, जो सबसे सबसे जो तुच्छ प्राणी हो, मैं उसी को लेके जाऊंगा। तो देवर्षि नारद ने देखा है, हाँ, उन्होंने चौराहे के समक्ष में उधारे, तो उन्होंने देखा बड़ा, तो मेरे प्यारे देवर्षि नारद ने देखा कि तुम भगवान नारायण के गोलोक धाम में चलो। हाँ कोई बात नहीं, चलो नारद, तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे गोलोक धाम में ले जाओगे, ये तो मेरी परम। देवर्षि नारद ने कहा भैया चलो, तो चलो लेके चलते हैं। तो उसने कहा सुवर ने कहा प्रभु हम जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा मैं अपनी पत्नी से मिल लो, अपने बच्चों से मिल लो, क्योंकि आप तो वहां से आना होना तो है नहीं। बोले नहीं। तो उसने गया, कहा ये भी सुन, प्रभु जाओ जाओ जाओ। फिर आप सामने से मित्र मिले, अपने बच्चों को लाड लड़ाया और मित्रों से कहा मित्र मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ देवर्षि नारद जी आए हैं और देवर्षि चाहते हैं कि मैं गोलोक धाम जाऊँ। हे मित्र, मेरे परिवार का देख रेख करना, मेरे परिवार को अगर कोई कष्ट हो तो आप लोग प्रयास करना कि मैं आप मेरे मित्र हो, और कम से कम अच्छे से ख्याल करना, जो समय जैसे मिल जाए आप लोग थोड़ा सा आप उनका हेल्प करें। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जाओ मित्र, आप जाओगे तो हम भी मित्रता। देवर्षि नारद जी आए तो कहे नारद जी चलो। नारद जी ने कहा चलो भैया। भगवान देवर्षि नारद बड़े खुश हैं, सोच रहे हैं अब इससे बड़ा कोई खुशी हो नहीं सकता। क्यों? बोले संसार का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति को ले, तो तुम्हें बताओ ये इतने तुच्छ प्राणी को तुमने इतना अच्छा सीख लेकर के तुम गोलोक धाम लेकर के जाने लगे उस सुअर को। और जैसे सुअर को ले जाने लगे, जब मध्यान्ह आकाश में पहुंचा, पृथ्वी और आकाश के मध्यांत में जब भगवान नारायण के मध्य में कुछ समय के बाद वो उपस्थित होने वाला था, सुअर ने कहा, सुअर ने क्या कहा, सुनो बड़ा अच्छी बात कहा, सो गया उठ परदेस तेरा वक्त हो गया। तो उसका बुलावा है, इस बात की जानकारी। हम परेशान, कोई गया हंसते हंसते, सुनो देखना ये किसके, योगी यही इंसान, कोई गया हंसते हंसते, हम परदेसी हैं, आज है तो विदा हो जाए। जब मध्यान्ह में पहुंचे तो सूर्य ने कहा देवर्षि नारद, बोले जी बड़ा नारायण नारायण करते हो, मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो। बोले जी कौन? आप मैं जहाँ पे था, जिस नाला में मुंह लगाया था, वो नाला आपने देखा? यहाँ देखा। कृपा करके एक बात बताओ नारद जी,
आप कहाँ ले जा रहे हो? स्वर्ग में। हाँ, एक बात बताओ, आप तो जानते हो इस स्वर्ग में, लेकिन आप एक मुझे बात बताओ, मेरे मन में एक संदेह है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। बोले कहो क्या संदेह है? बोले जैसे मैं नाला में मन लगाया था, क्या उस स्वर्ग में ऐसी नाला होगी? कौन कह रहा है? तू है। ऋषि नारद ने कहा, अरे भैया वहाँ नाला वाला नहीं है। कहाँ जा रहा है? बोले जो करुणा निधान की शरण में। तो देवी श्री नारद ने कहा, वहाँ नाला नहीं, वहाँ तो साक्षात नारायण रहते हैं, वहाँ नाला की कोई अस्तित्व नहीं है। तो सुवर ने कहा, भैया तब मुझे नारायण की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उसी नाले में ही डाल दो, उसी नाले में ही मैं खुश हूँ, यही मेरा जीवन है, मुझे नारायण से नहीं। अब सोचो, नारायण से मिल जाता तो